हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी मेंटोस मैथ क्लासेस क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 करेंगे। मैं हूं आपकी यूट्यूब टीचर दीक्षा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम 2 क्वेश्चंस करेंगे और 2 आपको ट्राई करने हैं, ठीक है? क्योंकि जितनी प्रैक्टिस मैं कराऊंगी, जितना क्वेश्चंस मैं कराऊंगी उसके हिसाब से अगर आपको प्रैक्टिस नहीं मिलेगी तो आपका पढ़ना बेकार है। तो मैं आपको ये कराऊंगी और इसके साथ साथ आपको 2 क्वेश्चन ट्राई करने को दूंगी। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं, जो कि हमारा डिवाइड है। चलिए डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड सीख लेते हैं। वैसे आपने ये 9th क्लास में सीखा होगा। रिवीजन के लिए मैं एक क्वेश्चन करा रही हूँ। और एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 8 दोनों ही हमारे डिवाइड वाले हैं। देख लेते हैं। देखिए ये एक डिवाइड वाला है और चैप्टर नहीं, एग्जाम्पल 7 आपका देखो डिवाइड वाला है और यहाँ से आपका 8 भी डिवाइड वाला है। तो कराऊंगी एक, आपको 2 करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक रफ कॉलम बना लेते हैं और यहाँ हमारा x+2 से हमें डिवाइड करना है, x की स्क्वायर प्लस 3x+1। ठीक है, हमें ये कंप्लीट बनाना होता है। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स की स्क्वायर होता है। यहाँ पे स्क्वायर है, हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, x+2 से। अब हमें ये बनाना है। पहली गिनती सेम बनाने के लिए हमें ये ध्यान देना है हमारे पास क्या है। अब देखो, जो चीज़ नहीं है वही मार्केट से लाते हैं ना हम लोग। ऐसे ही जो हमारे पास नहीं होगा वही हम नीचे लिखेंगे। x हमारा दिया हुआ है, 2x बनाने के लिए एक x की कमी है, x लिख देंगे, और 2 की कमी है, 2 भी लिख देंगे। तो अब मल्टीप्लाई करने पर हमारा सेम बन जाएगा। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि हमें सेम बनाना है। इसको पहले वाली को देखकर सेम बनाना है, दूसरी वाली तो कुछ भी आए। इसको इससे इंटू करेंगे, 4x लिख देते हैं। ये जिससे मल्टीप्लाई करोगे जो हमने बनाया वो यहाँ पर, और ये कंप्लीट यहाँ पर। x की स्क्वायर के नीचे x की स्क्वायर आएगी, x के नीचे x आएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारा ये कैंसिल हो गया है। और ये क्या हुआ है, सबके साइन नीचे माइनस करते हैं। जब हम डिवाइड करते हैं तो हम माइनस करते थे। अब सपोज़ यहाँ पर हम कोई डिवाइड करते हैं 10, ठीक है, और 3 से डिवाइड करते हैं तो हम क्या करते थे, 3 3 ज़ा 9, और इन दोनों को हम माइनस करते थे। उसी तरीके से जब हम इन गिनतियों को, यानी हमारे पास x वगैरह जब आ जाता है, उन गिनतियों को जब हम माइनस करते हैं तो नीचे वाले गिनतियों के साइन चेंज जाते हैं। अब इसको हाइड कर लो क्योंकि ये चेंज हो चुका है, प्लस माइनस माइनस। तो 4 में से 3 गए, 1x अपॉन में ये हो जाएगा हमारा 1, है ना। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया। बड़ी गिनती का साइन क्या हो गया, अब इसको तो हमने चेंज कर दिया था, बड़ी गिनती का साइन लगाएंगे। जब हम किसी भी गिनतियों को आपस में, माइनस का 3x है तो पहले तो आप यहाँ पे प्लस माइनस माइनस कर दिया करते थे, और बड़ी गिनती का साइन यानी 3 है ना, 2 और 3 में से बड़ी 3 है तो इसके आगे वाला साइन लगा देते हैं, ठीक है, लगा दिया। अब हमारे पास ये आ गया है। अब सेकंड हमने क्या लगाया है, सेकंड के लिए देखते हैं। x+2 को हम कैसे करें, x+2 को 1 कैसे बनाएं। स्टार्टिंग वाला तो हमें -1 चाहिए, तो x तो है हमारे पास, बस -1 ही नहीं है, लगा दो तो पूरा सेम आना है। साइन भी ध्यान रखने हैं, माइनस प्लस -2 सब कुछ सेम होना चाहिए। अब हमने सब कुछ सेम कर दिया क्योंकि हमें पता है साइन चेंज हो जाते हैं नीचे वाली गिनती के। ये कैंसिल हो गया, प्लस 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 कर दो, और बड़ी गिनती का साइन प्लस का था और यहाँ लिखेंगे -1। ये हो गया हमारा डिवाइड। अब ऐसे ही आपने एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 8 ट्राई करना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और ये हमेशा, एक बात और हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा सीक्वेंस वाइज लिखे जाते हैं। अगर पावर 4 से आपका क्वेश्चन शुरू हुआ है
तो 3 भी उसमें होना चाहिए, 2 भी होना चाहिए या 1 भी होना चाहिए और उसके साथ साथ आपका कोई कांस्टेंट भी होना चाहिए। सपोज़ अगर क्वेश्चन आपका ये आ जाता है तो आप इसको क्या करोगे, अगर यहाँ पर 1 आ जाता है और +2 होता है, अब यहाँ जो मिसिंग है सारे ही होने चाहिए, यानी अगर 4 से स्टार्ट हुआ है तो 4 से लेकर 0 तक सारे होने चाहिए। x की पावर 0 हो गई ना, यहाँ पे सब कुछ होना चाहिए, लेकिन इसके पास तो नहीं है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी से लिख देंगे घटते क्रम में 0, क्योंकि 0 से क्या होगा, कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये तो हमारा 1 ही था, ठीक है, हमारा क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, 3 नहीं था, मिसिंग था, हमने 0 से लगा दिया, क्योंकि हमें पता है अगर हम किसी को डिवाइड करते हैं, अगर 6x प्लस स्क्वायर x है और x प्लस 1 है, तब हमेशा कोई कुछ भी आप मल्टीप्लाई कर लो, अगर हम यहाँ पर कुछ भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से या 3 से, हमें ये बनाने के लिए जैसे 6x की स्क्वायर बनाना है, तो 6 और x जब हम इसको इसके साथ इंटू करेंगे तो हमारी x की स्क्वायर के बाद x ज़रूर आएगा, ठीक है ना। अगर मैं इसको इससे करूँ तो मेरा 6x की स्क्वायर तो आ रहा है, और जब मैं इसको इसके साथ करूँगी तो 6x, यानी कि जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर एक स्क्वायर का आ रहा है तो दूसरा उससे एक छोटा आता है, यानी हमारे पास सारी होनी चाहिए, नहीं है तो आप 0 लिखकर काम कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नारे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे हम 9वां, ठीक है, 7वां और 8वां आप ट्राई करें और मेरे को ज़रूर बताएं कि क्या कन्फ्यूजन आपको आ रही है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। फाइंड ऑल द ज़ीरोज़, हमें ज़ीरोज़ निकालने हैं, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। इफ़ यू नो दैट 2 ऑफ इट्स ज़ीरोज़ ऑफ √2 एंड -√2, इससे पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ कि 2 ज़ीरोज़ कौन से होते हैं, एक सम ऑफ ज़ीरोज़, एक हमारा अलग ज़ीरो होता है। मतलब ज़ीरोज़ का मतलब है कि हमारे पास जो भी आंसर आएंगे वो ज़ीरोज़ की हेल्प से आते हैं। कैसे, अभी हम करते हैं कुछ जुगाड़। अब इसको देखते हैं, ये हमें आंसर्स दिए हुए हैं, तो वो ये कह रहा है कि ऑल ज़ीरोज़, यानी इसकी अगर पावर 4 है तो इसका मतलब है 4 सॉल्यूशन निकलेंगे। अगर पावर 3 आती, हाईएस्ट पावर 3, तो 3 सॉल्यूशन, हाईएस्ट पावर 2 आती 2 सॉल्यूशन, 1 आती तो 1 सॉल्यूशन। चलो चलते हैं क्वेश्चंस पर। एग्जाम्पल नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, 2x की 4 -3x की 3 -3x की स्क्वायर प्लस 6x -2। वैसे सम ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ये 3 तक जो हमने किए थे, उसके आगे ये 4 वाले में सम ऑफ ज़ीरोज़, ये जो जितनी भी चीज़ें आती हैं उनका एक अलग ही, यहाँ पर उन्हीं में से 2 का आंसर दिया हुआ है। हमारे पास एक आंसर दिया हुआ है √2 और दूसरा दे रखा है -√2, ठीक है। चलो देखते हैं कि -2, ये वाला जब आंसर दिया होता है तो ये क्वेश्चन कहाँ से बनकर आया है। आपने तो ये हमने तो देखा ही था कि अगर हम √2 की वैल्यू यानी ज़ीरोज़ मतलब कोई भी इक्वेशन को 0 में रखते थे तो हमारी इक्वेशन एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाती थी, हमारी इक्वेशन 0 के इक्वल थी और फिर एक वैल्यू निकल जाती थी, यानी कि x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, -√2, है ना, -√2। तो दैट मीन्स कि अगर हम प्लस का लेते हैं तो -√2 आता है, इसका मतलब इसकी जगह पर होगा x + √2, ठीक है। और अगर हम माइनस का लेते थे तो आता था आंसर प्लस का, क्योंकि यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट होता है तो साइन चेंज होते हैं, जैसे कि माइनस का प्लस हो जाना, प्लस का माइनस हो जाना, और मल्टीप्लाई का डिवाइड और डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाना, वही हमने यहाँ करना है। अब हो गया, ये 2 हमारे को मिल चुके हैं,
यानी ये किसी का आंसर आ रहा था तो हमने कर दिया। अब आपको यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज़ हो रही है जिसको आप हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ पे बॉक्स में डाल रही हूँ। आइडेंटिटी कौन सी यूज़ हो रही है यहाँ पे? a माइनस बी एंड a प्लस बी इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब a हमारा a क्या है? x हो गया और b हमारा √2, क्योंकि आप देखो तो दोनों बिल्कुल सेम है लेकिन बस साइन का अंतर है, तब हमारा ये फॉर्मूला लगता है। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अब हम इस फॉर्मूले का क्या करें? फॉर्मूला तो हमारे पास मिल गया, फॉर्मूले को हमने इसमें कर दिया, इसमें पुट कर देते हैं x की स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो हमारा क्या आ गया? x की स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। अब हमारे पास ये आ चुका है। इसका मतलब है ये दोनों जो आंसर हैं वो इस क्वेश्चन के आए होंगे। आंसर था, हमने क्वेश्चन बनाने के लिए उसे एक आइडेंटिटी से कर दिया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हमारा पीछे आ रहा था x की 2 माइनस 2, ठीक है। अब जो ये आ गया उसको पूरे क्वेश्चन से डिवाइड कर दो। जो हमारा क्वेश्चन था ये वाला, तो इससे हमें इसको जो हमारा आया, मैंने बताया कैसे आया, उसको इससे डिवाइड कर देंगे। चलिए कर देते हैं इसको इससे डिवाइड। 2x की 4 माइनस 3x की 3 माइनस 3x की 2 प्लस 6x माइनस 2, ये कर देते हैं। अब डिवाइड करना है, रफ कॉलम बना लेते हैं। x की स्क्वायर माइनस 2, अब हमें क्या बनाना है? ये बनाना है, 4 बनाना है। अब 4 कैसे बनाएंगे? यहाँ देखो 2 तो है ही, हमारे पास x की 2 है, 2 की कमी है, 2 का डाल देंगे, क्योंकि x अगर 3 है तो इंटू x की 4 है ना, तो बेस सेम होता है, तो इसको एज इट इज़ लिखते हैं। एक्सपोनेंट रूल क्या कहता है? जब मल्टीप्लाई में बेस सेम हो तो हम पावर ऐड कर देते हैं, जिस वजह से ये x की 7 हो जाता है। इस वजह से हम यहाँ पर x तो लिख रहे हैं, देखें हमें 4 बनाना है। हमें ये पहली गिनती हमेशा ध्यान रखनी है ताकि कैंसिल कर सकें। तो हम ये बना रहे हैं, तो x की 2 तो चलो 4 बन जाएगा। अब 2 नहीं मिल रहा तो 2 डाल दो। अब मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे कि पूरा आ रहा है, वेरी गुड। सेकंड आपको कुछ भी आ सकता है, 4x की स्क्वायर। आपने बस पहली गिनती ध्यान रखनी है जो इससे मैच हो। 2x की 4 माइनस 4x की, ये हो गई हमारे यहाँ पर स्क्वायर ही था, तो हम यहाँ पर स्क्वायर वाले में लिखेंगे। ये ध्यान रखना, हमारे क्वेश्चन में स्क्वायर आ रहा है, ये ध्यान रखना। तो इसीलिए हम ये यहाँ लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिल रहा तो आप अपनी मर्ज़ी से 0 लगा सकते हैं, जैसे मैंने बताया। अब यहाँ पर क्या आ रहा है? 2x की स्क्वायर। ऐसे भी कई कंसेप्ट आते हैं जहाँ ये x वगैरह नहीं होता है, तो हमारे को जैसे भी यहाँ स्क्वायर था, अगर x माइनस 2 होता तो सीक्वेंस वाइज चलता, ठीक है। चलो करते हैं। पहली गिनती हो गई हमारी कैंसिल, और दूसरे का साइन चेंज, इसका भी साइन चेंज, सभी का साइन चेंज हो जाएगा। इससे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं क्योंकि ये तो था ही नहीं, हमने 0 डाल दिया। ये लिख देंगे माइनस 3x की क्यूब। तो ये क्या हो गया? माइनस और प्लस, माइनस हो गया, 4 में से 3 गई 1। बड़ी गिनती का साइन अब प्लस हो चुका है तो प्लस लगाएंगे और बाकी एज इट इज़ उतार देंगे। अब फिर चलते हैं कंसेप्ट पे। अब हमें चाहिए 3 माइनस का 3, तो माइनस का 3 लगा देते हैं। क्यूब चाहिए था, स्क्वायर है, एक x की कमी है। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया जो हमें चाहिए था, माइनस माइनस प्लस, 3 2 ज़ा 6x। अब यहाँ पर माइनस 3x की क्यूब आ रहा है और प्लस 6x। चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो और चाहो तो आप यहाँ पर 0 लगा सकते हो। सबके साइन चेंज कर दो, नीचे वाली गिनती के साइन चेंज हो जाते हैं और ये दोनों कैंसिल।
हम पता है ये क्यों बनाते हैं सेम, ताकि ये कैंसिल हो सके और क्वेश्चन छोटा छोटा होता चला जाए। अब प्लस माइनस माइनस यानी कि 1x की स्क्वायर। ठीक है, नीचे का तो कुछ भी नहीं है, फायदा नहीं है इसको करने का। तो अब यहाँ पर हाथ रख लो, क्योंकि साइन चेंज हो चुका है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, दोनों ख़त्म हो गए, ये भी कैंसिल। अब बचा -2। अब ये देखो, ये दोनों तो सेम ही है, यानी 1 से इंटू करेंगे तो सेम आ जाएगा, -3x जो हमने यहाँ लिया था वही यहाँ लिख देंगे, और आ रहा है हमारे पास +1। अब हम पूरा कर देंगे, साइन चेंज करेंगे, दोनों कैंसिल, साइन सॉरी माइनस का हो जाएगा, ये कैंसिल 0 आ गया। तो अब क्या करना है लास्ट स्टेप में, ये जो आपका है एक पार्ट हमारा ये आया, तो आप ये यहाँ लिख लो। इससे तो हमारे 2 आंसर आ चुके थे और हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो इसका यूज़ नहीं करेंगे। हमें चाहिए क्वोशंट एज इट इज़ लिखकर इसका करेंगे हम मिडल स्प्लिटिंग। चलो मिडल स्प्लिटिंग करते हैं। मिडल स्प्लिटिंग सबसे पहले क्या करता है, कोफिशिएंट ऑफ x की स्क्वायर, मैंने पहले वीडियो में बता रखा है, आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हैं। x की स्क्वायर और 1 को आप इनटू कर देंगे, 2 आ रहा है, और प्लस करने पर 3 आना चाहिए, उन्हीं गिनतियों को प्लस करने पर 3 भी आ रहा है, तो बल्ले बल्ले हो गई। चलिए करते हैं, स्टार्टिंग में सेम, लास्ट में भी सेम, ये भी सेम, बस ब्रैकेट में इसके टुकड़े आ जाएंगे, पहली बड़ा लिखना फिर छोटी, 2x + 1x। ठीक है, तो 2x की स्क्वायर माइनस हो गया है 2x, माइनस प्लस माइनस 1x + 1। ठीक है, ये आ चुका है अब हमारे पास। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2x, अंदर क्या बचा x, और यहाँ माइनस, और यहाँ हमारा 1। अब इन दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं, -1 बाहर आ जाएगा, x है, माइनस प्लस -1। ये दोनों हमेशा सेम आने चाहिए, अगर सेम नहीं आए हैं तो इसका मतलब आपने कहीं गड़बड़ की है। सेम आए हैं एक बार ही लिखना है, और जो बाहर है वो एक बार ही लिखना है, यानी कि अब हम इसमें से भी आंसर निकाल लेंगे। कैसे, अब ज़ीरोज़ 2 तो दिए हुए थे, अब ये भी हमें इक्वेशन को 0 के बराबर रखकर आंसर निकाल लेने हैं। ये माइनस का था, दूसरी जगह जाएगा प्लस का हो जाएगा, और हमारी एक वैल्यू आ गई 1/2 और दूसरी वैल्यू आ गई 1। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और ये आपका कंप्लीट आंसर है। अब आप लास्ट में चारों को इकट्ठा लिखेंगे। हमारे कौन कौन से रह गए, 1 2 तो हमें दिए थे, √2 -√2 तो दिया हुआ था, अब ये 2 आंसर आ गए हैं। अब अगर आप बुक में देखेंगे तो यही वाला आपको कंसेप्ट पूरा दिया हुआ है। ठीक है, और इसके अगर आप लिखना चाहते हो स्टेप्स तो लिखिए। लास्ट स्टेप होगा, लास्ट स्टेप में आप लिखेंगे अदर 2 zeros are 1/2 and 1, और आप ब्रैकेट में लिख देंगे 2x की स्क्वायर -3x + 1, और नीचे अगर आपको इसी से रिलेटेड लिखना है तो यही आपने एज इट इज़ उतारना है और लिखना है, सो इट्स zeros are given by x = 1/2 and 1। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और अगर अच्छी ना लगी हो तो कोई बात नहीं, पर आप कमेंट में मेरी कमी ज़रूर बताना कि मैंने क्या गलत बताया है, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आई, कमेंट सेक्शन में बताएं। और हाँ, मेन बात आपकी ये है कि अगर आप RS, ML या कोई और बुक से पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ उनसे भी रिलेटेड आप मेरे कमेंट में बता सकते हैं अपने डाउट्स, और मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि यहाँ आए हो तो
अपने डाउट्स क्लियर करके ही जाना। ओके बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखें।